हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग ग्रुप में। आज आपके लिए रैंकिंग चैप्टर जो हमारा चल रहा था रैंकिंग टेस्ट, उसका हमने एग्जांपल्स मैंने आपको सारे करा दिए थे। कुछ क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो सब बता दिया था। पहला पार्ट आपको मिल जाएगा उसका वीडियो का, यहाँ मिल जाएगा, उसको चेक करिएगा। और उसके बाद आज जो मैं आपको कराने वाला हूँ वो सीरीज़ कराने वाला हूँ क्वेश्चंस की, मतलब जो हम आर के जी की बुक का हर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो साइड में आपको क्वेश्चन दिखते रहेंगे, इधर मैं आपको सॉल्व कराता रहूँगा और आपका आसानी से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा रैंकिंग का। हर टाइप के क्वेश्चन जब पूरा चैप्टर सॉल्व करेंगे तो उसमें हर टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, ये आप समझ ही सकते हैं, है ना। तो हमें बस क्वेश्चन शुरू करने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल में समझा चुका हूँ, तो आपको बस वो चेक करना है एग्जाम्पल्स को, ताकि आप आसानी से समझ पाओ, कर पाओ। क्लियर होगी बात। तो क्वेश्चन साइड में दिखेंगे आपको और मैं इधर आपको सॉल्व कराऊंगा। तो सबसे पहले रैंकिंग हमारा 11वां चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। तो 11वें चैप्टर का पहला क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है। आपसे बोला 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, अंत से उसका कौन सा स्थान है। एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, साइड में दिख रहा है, दिखेगा। आपने क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। आपसे बोला गया एक पंक्ति है, इस पंक्ति में 31 लोग हैं, 31 लोग हैं, और इन 31 लोग में अरुण का स्थान 17वां है। अरुण का स्थान कौन सा है, 17वां है, अंत से उसका स्थान बताना है। बेटा मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि जब कभी भी एक तरफ से वैल्यू पता होती है दूसरी तरफ से निकालनी होती, तो आप कुछ नहीं करते, आप बस एक ज़्यादा में से माइनस कर देते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप बस सिंपल सा 32 में से 17 माइनस कर देंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा। बोले सर आपका आंसर आ जाएगा 15, आपका आंसर हो गया 15। ऐसा क्यों करते हैं मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, फिर भी वैसे मैं बता चुका हूँ, फिर भी समझा देता हूँ। सपोज करिए 5 लोग हैं, यहाँ पे मैंने बैठा दिया हिमांशु को। आपने नोटिस किया टोटल 5 लोग हैं, मैंने ऊपर 5 लिख दिया। अब 5 लोग हैं, हिमांशु के लेफ्ट से सेकंड प्लेस है, राइट से आपको बतानी। तो 5 में से 2 माइनस करोगे 3, तो 3 तो है नहीं। राइट से कौन सी, 1 2 3 4 है, 4 है ना। तो आप क्या करो, आप 5 की जगह 6 में से माइनस करो। तो आप जैसे ही 6 में से 2 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 4। आगे सेम आंसर 1 2 3 4। तो जब कभी भी एक तरफ से वैल्यू पता होती है दूसरी तरफ से निकालनी होती है, टोटल में एक ज़्यादा करके माइनस करता है। तो 6 में से 2 माइनस करते हैं, 4 आपका आंसर हो गया। इसलिए मैंने यहाँ क्या किया, 31 था तो मैंने किस में से माइनस किया, 32 में से 17 माइनस कर दिया, कितना आ गया आंसर 15। तो इधर से कौन सा होगा, 15वां होगा, खत्म हो गई बात। अगला क्वेश्चन बेटा, आपसे बोला एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है, नीचे में 26वां है। एक कक्षा है जिसमें सोहन का जो स्थान है वो ऊपर से तो 7वां है बेटा, और नीचे से 26वां है। आपसे बोला कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ये क्वेश्चन ही मैंने आपको कराया था। सेकंड क्वेश्चन क्या, कि जब दोनों तरफ से वैल्यू पता होती है तो हम क्या करते हैं, हम दोनों को जोड़कर एक माइनस कर देते हैं। क्यों, 26 4 3 2 33, 33 हो गया। अब क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 32। अब माइनस क्यों किया बेटा, माइनस इसलिए किया जब यहाँ से यहाँ तक गिना 26 तो भी आपने एस को गिना, जब ऊपर से 7 गिना तो भी आपने एस को गिना। तो ऐसे इंसान तो एक है, आपने 2 बार गिन लिया, इसलिए एक माइनस कर दिया। आंसर कितना हो गया, 32। इसका रीजन भी देखो। अब देखो लेफ्ट से हिमांशु सेकंड है, राइट से 4 है, 4 और 2 कितना होता है 6, लेकिन लोग कितने हैं 5। क्यों है, क्योंकि जब मैं इधर से इधर 2 गिन रहा हूँ तो भी हिमांशु गिन रहा हूँ, इधर से इधर 4 गिन रहा हूँ तो भी हिमांशु गिन रहा हूँ। तो एक ही बंदे को 2 बार गिन लिया, टोटल 6 है, एक माइनस कर दूंगा, टोटल लोग कितने हो जाएंगे 5। वही मैंने यहाँ किया, ऊपर से भी पता है नीचे से भी पता है, दोनों को जोड़ दिया। और क्योंकि इसको 2 बार गिन लिया तो एक माइनस कर दूंगा, आंसर कितना हो जाएगा 32। तीसरा क्वेश्चन बेटा, तीसरे क्वेश्चन में आपसे बोला गया है एक वर्ग में नीरज का स्थान ऊपर से 10वां है तथा नीचे से 15वां है, वर्ग में कुल कितने सदस्य। सेम क्वेश्चन बेटा, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। एक कक्षा है, उसमें नीरज का स्थान ऊपर से 10वां है तथा नीचे से 15वां है। आपसे बोला वर्ग में कुल कितने सदस्य हैं। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, 15 10 25 और माइनस कर देंगे 1, आपका आंसर कितना हो जाएगा 24। ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का ऊपर से 6ठा स्थान है। देखो बेटा 35 बच्चों की कक्षा है, टोटल 35 लोग हैं, गोविंद का ऊपर से 6ठा स्थान है, आपने बना दिया। कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे, जो कृष्ण है वो गोविंद से 7 स्थान नीचे, तो कृष्ण यहाँ आ गया, ये 6ठे पे था 7 स्थान नीचे, तो कृष्ण हो गया 13वां। क्लियर, आगे बढ़िए। कृष्ण का नीचे से स्थान पूछा है, तो बेटा कृष्ण का ऊपर से कौन सा है 13वां। कहाँ से पूछा है, नीचे से पूछा है। ऊपर से है 13वां, यहाँ से आता 13 है, नीचे से बताना। तो मैंने क्या बताया था, जब टोटल पता होता है एक तरफ से वैल्यू पता होती है, एक ज़्यादा में से माइनस कर देते हैं। टोटल पता है एक तरफ से वैल्यू पता है दूसरी तरफ से निकालनी है, टोटल पता है एक तरफ से वैल्यू पता है दूसरी तरफ से निकालनी है। यहाँ से आता 13 है, यहाँ से निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो एक ज़्यादा में से माइनस कर देंगे, तो बस 36 में से 13 माइनस कर दो। 6 में से 3 गया 3, 3 में से 1 गया 2, आंसर कितना हो गया 23। क्लियर हो गई बात, ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। देखिए नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 5, साइड में क्वेश्चन दिख ही रहे तो उसकी कोई इशू हो गई नहीं। 5 में बोला एक पंक्ति में 39 कलम है, लाल कलम बाईं ओर, फिर देखिए टोटल 39 है, और जो लाल कलर की कलम है वो बाईं ओर से 9वीं है, बना दिया आपने, तथा हरी कलम बाईं छोर से 21वीं, हरी जो है बाएं छोर से 21वीं, यहाँ से यहाँ तक 21 है। फिर बोला लाल तथा हरी कलम के मध्य कितने कलम है, इन दोनों के बीच में बताना है बेटा। यहाँ से यहाँ तक 9 और यहाँ से यहाँ तक 21, 9 से 21 पे जाना है तो कितना प्लस करोगे आप 9 से 21 पे जाने के लिए? बोले 10, 11 और 10, 21, 10, 11, 12 प्लस करोगे। अब एक बात देखो, जब 12 प्लस करोगे तो ये आएगा, तो बीच में कितने होंगे 11, क्यों 9 यहाँ है, 9 यहाँ तक है, 11 जोड़ोगे 20, तभी तो ये 21वां होगा। बात समझ रहे हैं आप मेरी? यहाँ तक 9 है और ये 21वां है, तो 9 और बीच में 11, 20, तभी तो ये 21वां होगा, क्योंकि ये 21वां है। अगर आपने 12 बीच में रख दिया, कुछ लोग क्या करते हैं कि सर ये 21वां ये 9वां है, तो बीच में 12 होगा, कुछ लोग 12 कर देंगे, 12 और 9 21। बेटा 12 अगर बीच में कर दिए तो 9 ये, 12 बीच में 21, तो ये तो 22वां हो गया ना। तो जितना हम जोड़ते हैं, अगर पिछले वीडियो आप देखेंगे तो आप ध्यान रखना, जितना हम यहाँ से यहाँ तक जाने में जोड़ रहे हैं उससे एक कम बीच में होते हैं, तो 9 यहाँ तक है और यहाँ तक 21 है, तो ये 9 है यहाँ तक 21 है, यानी कि 12 का गैप है। अगर 12 का गैप है तो बीच में 11 होंगे, तभी तो 9, 11 बीच में 20, और ये कौन सा हो गया 21वां, तो बीच में कितने आ गए बेटा 11, मेरा आंसर कितना हो गया 11। क्वेश्चन नंबर 6, एमटेस्ट का आया हुआ क्वेश्चन था ये। छठे में बोला 45 विद्यार्थियों की कक्षा में एक बालक का स्थान 20वां है, टोटल 45 लोग हैं, एक बालक का स्थान 20वां है। जब 2 और बालक प्रवेश लेते हैं तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है, ठीक है, उसका अंत से नया स्थान क्या है? देखो अब उसने बोला टोटल 45 लोग थे, 2 और बालकों ने प्रवेश लिया, यानी कि टोटल लोग कितने हो गए 47, तो उसने बोला तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है, तो वो ऊपर से कौन सा हो गया 21वां हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन, 45वां था तो वो 20वां था, अब 2 लोगों ने और लिया तो ऊपर से 21वां हो गया। आपसे पूछा है उसका अंत से नया स्थान क्या है, तो बेटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक ज़्यादा में से माइनस कर देंगे, तो बस 48 में जो ऊपर से 21 है, टोटल 45 है, 48 में से 21 माइनस कर दो, नॉर्मल क्वेश्चन है। 8 में से 1 गया 7, 4 में से 2 गया 2, मेरा आंसर कितना हो गया 27, ठीक है। सी सेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये छठा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये हुआ क्या, तो इसमें कुछ हुआ ही नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। उसने जो बोला बस वो कर दो। उसने बोलता 45 लोग थे तो वो 20वां था, जब 2 लोग और आ गए यानी कि 47 हो गए तो एक इंसान की नीचे खिसक गया, 20 की जगह 21वां हो गया, तो एक ज़्यादा में से 21 माइनस कर दिया, आंसर कितना हो गया 27। क्लियर हो गई बात? 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, रफ कर देता हूँ फिर आगे बढ़ता है। आगे देखिए, तो 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। जिसको जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो बेटा मुझे सेंड कर देना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा अलग से। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे ये बोला कि पुरुषों की एक पंक्ति में, क्वेश्चन नंबर 7, पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाईं ओर से 30वें स्थान पर है। एक पंक्ति बना ली, मनोज दाईं ओर से 30वें स्थान पर है और किरण बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। किरण बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। जब वे परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं तो बेटा मनोज यहाँ आ गया, कृष्ण यहाँ पहुँच गया। जब वह आपस में स्थान बदल लेते हैं तो मनोज दाईं ओर से 35वें स्थान पर हो जाता है। मनोज दाईं से कौन सा हो गया बेटा 35वां हो गया। आपसे पूछा उस पंक्ति में पुरुषों की कुल संख्या कितनी है। अब बेटा एक बात देखो, मनोज जब यहाँ से यहाँ 35 हो गया, 2 तरीके से बताऊंगा क्वेश्चन, तो यहाँ से यहाँ 35 आपने 5 जोड़ा तो बेटा बीच में कितने होंगे 4। सिंपल सी बात है, जितना जोड़ते हैं उससे एक कम बीच में होता है। 30, 4, 34 तभी तो ये 35वां होगा। जितना जोड़ते हैं उससे एक कम बीच में होता है। टोटल पूछा है बेटा 30, 20, 50 और 4, 54। आपका आंसर कितना आ गया बेटा 54। खत्म हो गई बात। एक तरीका। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा तरीका भी समझो। देखो यहाँ से लेके मनोज यहाँ पहुंच चुका है, तो इस कोने से लेके इस कोने तक कितने 35 और यहाँ से यहाँ तक कितने 20। 35 और 20 कितना होता है बेटा 55। और इस बंदे को कितनी बार गिन लिया 2 बार, तो 1 माइनस कर दूंगा, आंसर कितना आ गया 54। 2 तरीके हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। या तो बीच वाले निकाल के तीनों को जोड़ दो, या यहाँ से लेके यहाँ तक 35, यहाँ से लेके यहाँ तक 20, इस पॉइंट को 2 बार गिन लिया 35, 20, 55, 1 माइनस कर दूंगा 54। दोनों में से कोई भी तरीका अपना लो, आपकी मर्जी है, मैंने दोनों आपको सिखा रखे। क्वेश्चन नंबर 8। 8वें में क्या बोला बेटा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको आज करा सकता हूँ उतने आज करा रहा हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और क्वेश्चन भी हमारे सारे हो जाए। बाकी हम देखते हैं फिर आगे। आगे बोला 8वें में लड़कियों की एक पंक्ति में वीणा आरंभ से 12वीं है। लड़कियों की एक पंक्ति है और वीणा जो है आरंभ से कौन सी है बेटा 12वीं है और अंत से 19वीं है। अंत से 19वीं है। लड़कियों की एक अन्य पंक्ति में एक अलग पंक्ति है। सुनीता आरंभ से 14वीं है। सुनीता आरंभ से 14वीं है और अंत से 20वीं है। दोनों पंक्तियों में कुल मिलाकर कितनी लड़कियां, दोनों में टोटल पूछा है बेटा। तो आपको पता है 19
और 12, सब दोनों को जोड़ के 1 माइनस कर देंगे, डायरेक्टली पहले ही 1 माइनस कर दो, तो 19, 1 20 और 10 30 आपका आंसर हो गया। या फिर 19 मैं जोड़ के दिखा देता हूँ, 31 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना आ गया बेटा 30, 19 और 12 31, 1 माइनस कर दिया 30, क्योंकि इस बंदे को 2 बार गिन लिया। सेम यहाँ करेंगे, 20 और 14 34, 1 माइनस कर देंगे 33। तो बेटा दोनों का टोटल पूछा है, तो 33 ये है, 30 यहाँ है, तो 33 और प्लस 30 यहाँ का आ गया, दोनों को आप जोड़ दो, आंसर हो गया आपका 63। यही आपसे पूछा गया था। 8वां क्वेश्चन कंप्लीट। बेटा 9वां क्वेश्चन इन्होंने ये बोला है, एक 52 विद्यार्थी वाली कक्षा में अभय की रैंक नीचे के चतुर्थांश में आती है। अब प्रॉब्लम यह है कि चतुर्थांश बच्चों को नहीं पता होता, और इसी वजह से मैं उनसे बच्चों से कहता हूं कि क्वेश्चन आप छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि निचले चतुर्थांश का मतलब क्या है? चतुर्थांश का मतलब ये होता है कि आपको जो तोड़ना है, टोटल लोग कितने हैं? 52 है। टोटल लोग कितने हैं बेटा? 52 है। निचले चतुर्थांश में आपको तोड़ना है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि चतुर्थांश में कहाँ से लेके कहाँ तक आएंगे। टोटल 52 लोग हैं और उनको चौथी एक मिनट सोलो, क्वेश्चन नंबर 10वां 9वां, 52 लोग हैं, अभय की रैंक नीचे के चतुर्थांश में आती है। अब 4 भागों में तोड़ना है आपको 52 को, तो 52 को आप अगर 4 भागों में तोड़ेंगे बेटा, तो 13 चौका 52 होता है, 13 13 13 13। निचले चतुर्थांश का मतलब है कि ऊपर के 13 हटा दो, नीचे के जो 13 बचे, तो यानी कि नीचे के 13 अगर आप जोड़ोगे तो कहां से कहां तक बचेंगे? 40 से लेके 52 तक। निचले चतुर्थांश का मतलब है 40 से लेके 52 तक। 12, जब 40 को भी गिनोगे, 40 41 42 और 10 52 13 हो गए, तो 40 से 52 के बीच की बात चल रही है कि निचले चतुर्थांश में आती है। चंद्र की रैंक अभय के रैंक के वर्गमूल के बराबर है। अब आपको क्या समझना है बेटा? 52 टोटल लोग थे, टोटल लोग कितने थे बेटा? 52, और जो अभय की रैंक थी वो नीचे के चतुर्थांश में आती है, यानी कि नीचे के चतुर्थांश का मतलब क्या है कि 40 से 52 के बीच में आ रही है। चंद्र की रैंक अभय की रैंक के वर्गमूल के बराबर है। अब देखो, अगर अभय की रैंक के वर्गमूल के बराबर है, तो आप देखो 40 से 52 के बीच कौन सी संख्या है जो स्क्वायर है किसी चीज का? तो 41 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 42 नहीं होता, 43 44 45 46 45 48 50 51 52 कोई नहीं होता, सिर्फ 49। 49 एक संख्या है जो स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है बेटा? 7 का। यानी कि जो 49 का वर्गमूल निकाल दोगे कितना हो जाएगा? 7। तो चंद्र की रैंक कितनी हो जाएगी? 7। क्योंकि आपसे क्या बोला था? अभय की रैंक के वर्गमूल के बराबर। तो अभय की रैंक कितनी होगी? 49, क्योंकि नीचे के चतुर्थांश में आ रही है और वर्गमूल के बराबर है, तो वर्ग होगा किसी संख्या का, और वर्ग सिर्फ एक ही संख्या है 40 से 52 के बीच में, 49। यानी कि अभय की रैंक कितनी हो गई? 49। और अभय की रैंक अगर 49 है तो चंद्र की रैंक कितनी हो जाएगी? 7। आपका आंसर कितना हो गया? 7। ये क्वेश्चन नहीं होता है बच्चों से, ज्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं। क्लियर? तो ध्यान से समझ लेना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, 10वें क्वेश्चन में बोला, लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से नवी है। बेटा बना दो, कमला बाईं ओर से नवी है और बीना दाईं ओर से 16वीं है। बीना दाईं ओर से 16वीं है। फिर बोला यदि वे अपने स्थानों को अदला बदली कर लेते हैं। देखो बेटा, बीना यहाँ आ गई, कमला यहाँ आ गई, दोनों ने अपने स्थान चेंज कर लिए, तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है, 25वीं हो गई। आपसे बोला पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? वही कॉन्सेप्ट, 2 तरीके हैं, एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक 25 है और ये 16 है, तो 25 6 31 10 41, 41 में से 1 माइनस करेंगे 40। आंसर कितना हो गया आपका? 40। खत्म हो गई बात। एक तरीका। दूसरा क्या है? 9 से 25 हुआ, यानी कि आपने कितना जोड़ा? 16, तो बीच में कितने होंगे बेटा? 15। सबको जोड़ दो, तो 15 और 9 कितना हो गया? 24। 24 और 6 3 और 10 40। आंसर कितना हो गया? 40। तो या तो बेटा यहाँ से यहाँ तक 25, 16 जोड़ा तो बीच में 15 हो गए, इन तीनों को जोड़ दो तो आ गया टोटल। या फिर यहाँ से लेके 25 भी हो गई, तो यहाँ तक 25 है, यहाँ तक 16 है, 25 और 16 कितना हो गया? 41। 1 माइनस कर देंगे 40, दोनों में से कुछ भी कर लो। 25 + 16 41 - 1 40। ठीक है, या तो तीनों को जोड़ दो, 9 + 15 + 16 40 आ गया, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 25 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 16 है, 25 और 16 41 होता है, लेकिन इस पॉइंट को 2 बार गिन लिया, 1 माइनस कर दे 40। दोनों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, आपसे वो लड़कियों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से 11वें स्थान पर। ठीक है भैया, सचिन बाएं से 11वें स्थान पर है और राज दाएं से 7वें पर है। लो जी, राज दाएं से 7वें पर है। फिर आपसे बोला अगर वे अपने स्थान अदला बदल कर लेते हैं। लो जी, कर लिया, ये आ गया, ये आ गया, तो सचिन बाईं ओर से 16वां हो जाता है। सचिन कौन सा हो गया? 16वां हो गया। पंक्ति में कितने लड़के हैं? वही कॉन्सेप्ट सिंपल सा, तो 2 तरीके बता रखे। तो 11 यहाँ तक था, 16 हुआ है, यानी कितना जोड़ा है आपने बेटा? 11 से 16 हुआ है, यानी कि 5 जोड़ा, तो बीच में कितने होंगे? 4। 11 × 15 1 16 था, भी तो 16 होगा। आपसे पूछा टोटल, तो जोड़ दो सबको। 11 और 4 15, 15 और 7 22, यानी टोटल कितना हो गया बेटा? 22। आंसर कितना हो गया? 22। दूसरा तरीका क्या था? यहाँ से लेके यहाँ तक 16 है,
और यहाँ से लेके यहाँ तक 7 है, 16 और 7 कितना होता है 23, और 23 में से 1 माइनस करेंगे 22। दोनों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हो। 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन, ये मैं रफ कर रहा हूँ, नोट कर लेना आप लोग, स्क्रीनशॉट लेके नोट करते रहना। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, 12वें क्वेश्चन में क्या बोला, 12वें क्वेश्चन में बोला किसी कक्षा में दिनेश का रोल नंबर 10 है जबकि उमा का रोल नंबर 16 है, दमयंती का रोल नंबर क्या है। ठीक है भैया, किसी कक्षा में आपसे बोला दिनेश का रोल नंबर 10 है, दिनेश का, फिर बोला उमा का रोल नंबर 16 है, उमा का 16 है, ये 10 है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 16 है। ठीक, आपसे पूछा दमयंती का क्या है, उसके लिए कुछ बोला क्या है कि किस आवश्यकता की जरूरत पड़ेगी जिससे दमयंती का पता चल सके। पहला है कक्षा में 20 छात्र हैं, अब 20 अगर छात्र हैं उससे ये पता नहीं चला दमयंती का आएगी, छोड़ दो, इससे आंसर नहीं आया। दूसरा, दमयंती का रोल नंबर दिनेश के रोल नंबर से 6 स्थान आगे। अब देखो दमयंती का रोल नंबर अगर दिनेश के स्थान से 6 स्थान आगे, यानी कि इससे आप बता सकते हो। ठीक है, इससे आपका आंसर आ सकता है कि उसका कौन सा है, तो इससे आंसर आ सकता है, ये आंसर हो गया। दूसरा, दमयंती का रोल नंबर उमा के बाद है, अब उमा के बाद तो कहीं भी हो सकता है, तो इससे आंसर नहीं आया। बाकी क्यों नहीं होंगे वो बता रहा हूं। चौथा क्या है, दमयंती और दिनेश के बीच रोल नंबर वाले छात्रों की संख्या दमयंती और उमा के बीच रोल नंबर वाले छात्रों की संख्या के समान है। इससे भी आपको पता नहीं चलेगा कि दमयंती कहाँ आएगी, तो इससे भी आंसर नहीं आया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि जैसे ही आपको पता चला दमयंती का रोल नंबर दिनेश के रोल नंबर पर 6 स्थान आगे, 6 स्थान आगे यानी कि ये 10 पर है, तो ये हो जाएगा 4 पर। दमयंती कौन से पे हो गई, चौथे पर हो गई। तो किससे पता चला बेटा आंसर, आंसर पता चला ऑप्शन बी से, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 12 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 13वें क्वेश्चन में बोला लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर से 12वें स्थान पर है। ठीक है भैया, बना दिया, अमन ऊपर से 12वें स्थान पर है तथा बमन नीचे से 18वें स्थान पर है। तो ठीक है भाई, बमन नीचे से 18वें स्थान पर है। फिर बोला यदि अमन तथा बमन के मध्य में 6 लड़के हैं, इनके बीच में 6 बना दिए, तो पंक्ति में अधिकतम कितने लड़के हैं। बेटा अधिकतम लड़के पूछे, सबको जोड़ दो, 18, 2, 20, 10, 30 और 6, 36, बस सबको जोड़ना है। टोटल पूछा है, यहाँ से लेके यहाँ तक 18 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 12 है और ये 6 है, तो 18, 2, 20, 10, 30 और 6, 36। आंसर कितना हो गया आपका 36। 13वें का आंसर हो गया बेटा आपका 36। कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 14वां क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। देखो आपसे बोला स्मिता मनीषा से बड़ी है। इसमें क्या तरीका मैंने बताया था कि 3 सिंबल आपको याद रखने कौन कौन से, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इन 3 सिंबलों से आंसर होगा। कैसे, देखो स्मिता जो है मनीषा से बड़ी है, तो स्मिता बड़ी है मनीषा से, मैंने बना दिया। तो बोला धान्या मनीषा से बड़ी है। अब धान्या मनीषा से बड़ी, लेकिन कहाँ है कि नहीं पता, परंतु स्मिता पे छोटी पता चल गया, तो स्मिता सबसे आगे आ गई, धान्या इनके बीच में आ गई। पहले बोला था स्मिता मनीषा से बड़ी है, आगे आ गई। फिर बोला धान्या मनीषा से बड़ी है लेकिन स्मिता पे छोटी है, तो बीच में आ गई। फिर बोला करुणा रम्या और मनीषा से छोटी है। अब करुणा अगर रम्या और मनीषा पे छोटी है तो करुणा सबसे पीछे आएगी, लेकिन रम्या का भी नहीं पता, लाइन को छोड़ दो। आगे बोला और मनीषा से छोटी है, मनीषा रम्या से बड़ी है। मनीषा अगर रम्या से बड़ी तो ये रम्या से आ गई। देखो पहले शुरू से बढ़ाता हूँ, स्मिता मनीषा से बड़ी है, बोले ठीक है। धान्या मनीषा से बड़ी है किंतु स्मिता पे छोटी है, बोले ठीक है। करुण्या रम्या और मनीषा पे छोटी है, बोले ठीक है। रम्या, फिर बोला मनीषा रम्या से बड़ी है, मनीषा रम्या से बड़ी है। सारे के सारे सेट हो गए। आपसे पूछा है इन 5 में से किसकी आयु सभी के ठीक मध्य में, बिल्कुल बीच में कौन आ गई बेटा, मनीषा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, मनीषा। 14वां हो गया। 15वां क्वेश्चन, 15 में क्या बोला, 15 में बोला ए बी से लंबा है परंतु सी जितना लंबा नहीं है। तो देखो बेटा ए जो है बी से लंबा है परंतु सी जितना लंबा नहीं, मतलब सी से छोटा है। ए बी से लंबा है परंतु सी के बराबर नहीं, यानी कि सी और भी ज्यादा बड़ा है, तो सी आगे आ गया। आगे पढ़ो, डी ई से लंबा है परंतु बी जितना लंबा नहीं है। अब डी ई से लंबा है परंतु बी जितना लंबा नहीं है, तो बी से कम आ गया। आगे पढ़ो, ई एफ से लंबा है तो ई एफ से लंबा है, बना दिया आपने, परंतु डी जितना लंबा नहीं है, तो सबसे हो गया खत्म। आपसे पूछा इनमें सबसे अधिक लंबा कौन है, तो कौन है बेटा सबसे अधिक लंबा, सी। आपका आंसर कितना हो गया, सी। खत्म हो गई बात, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 15 के बाद 16वां क्वेश्चन। 16 में बोला 6 बैटरियों को एक के ऊपर एक रखा गया है, जंबो पिक के ठीक ऊपर है। अब देखो ध्यान से बनाना इसे, ये क्वेश्चन गलत होता है। 18वां क्वेश्चन, जंबो जो है पिक के ठीक ऊपर है, आपने बना दिया। फिर बोला वॉल्ट टैंक तथा पिंक के मध्य में। अब वॉल्ट जो है बेटा टैंक तथा पिंक के मध्य में, लेकिन कहाँ है कि नहीं पता, इसे मैंने इधर बना दिया कि वॉल्ट जो है टैंक तथा पिंक के मध्य में। एक बार ध्यान रखना, टैंक नीचे और पिंक ऊपर भी हो सकता है, पता नहीं है, मैंने अलग से बना के रख लिया। आगे बोला लिफ्ट जंबो तथा टैंक के मध्य में। अब लिफ्ट अगर जंबो तथा टैंक के मध्य में, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं,
जंबो पिक के ठीक ऊपर है, ये पहली लाइन थी। फिर दूसरी लाइन ये बोली थी, वॉल टैंक वाली वो अलग बना दी, लिफ्ट जंबोतोरा टैंक के मध्य में। अब लिफ्ट अगर जंबोतोरा टैंक के मध्य में, यानी कि लिफ्ट ये आ जाएगी और टैंक ये आ जाएगा, क्योंकि लिफ्ट जो है जंबो और टैंक के बीच में, और कोई तरीका था नहीं। अब आपने जैसे ही टैंक यहाँ बना दिया, आपको क्या लिखा हुआ था, आपसे बोला था वॉल टैंक तथा पिंक के मध्य में। अगर वॉल टैंक तथा पिंक के मध्य में टैंक यहाँ आ चुका है तो नीचे तो जाएगा नहीं, यानी कि वॉल्ट आ जाएगा ऊपर, और इससे भी ऊपर कौन चला जाएगा, इससे भी ऊपर चला जाएगा पिंक। वॉल टैंक तथा पिंक के मध्य में सारी की सारी कंडीशन फॉलो हो गई। आगे पढ़ो। आगे आपसे बोला कौन सी बैटरी नीचे फिर दूसरे स्थान पर, तो बेटा कौन सी बैटरी नीचे फिर दूसरे स्थान पर, जंबो। आपका आंसर कितना हो जाएगा, जंबो। खत्म हो गई बात। 17वां क्वेश्चन। 17वें क्वेश्चन में बोला सुरेश, कौशल, मधुर, अमित और रमेश 5 मित्र हैं। सुरेश कौशल से छोटा किंतु रमेश से लंबा है। अब सुरेश जो है बेटा वो कौशल से तो छोटा है परंतु रमेश से लंबा है, ऐसा उसने बोला, आपने बना दिया। मधुर सबसे लंबा है, सबसे आगे मधुर आ गया, वो भी ठीक है। अमित कौशल से थोड़ा छोटा, अमित कौशल से थोड़ा छोटा लेकिन सुरेश से बड़ा है, तो अमित इन दोनों के बीच में आ गया। कौशल से छोटा है, सुरेश से बड़ा है। आपसे पूछा यदि वे अपनी लंबाई के अनुसार खड़े हो जाएं, यानी कि बड़े पे छोटा खड़े हो जाएं, तो सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा कौन हो गया, आर। आर मतलब बेटा रमेश। आपका आंसर क्या हो गया, रमेश। बस लाइन पढ़ो और बनाते चले जाओ, आंसर अपने आप आएगा। लाइन पढ़ो और बनाते चले जाओ। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो आप थोड़ा सा स्लो कर लेना स्पीड को, लेकिन क्योंकि समय ज़्यादा बर्बाद ना हो, समय कम लगे और वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा पाऊँ कम समय में, इसलिए ज़्यादा जल्दी करा रहा हूँ। ठीक है, जहाँ दिक्कत हो उस क्वेश्चन में मुझे सेंड कर देना, मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा अलग से पर्सनली। 18th क्वेश्चन बेटा। 18th में क्या बोला, सचिन, कमल, मोहन, अरुण और राम 5 मित्र हैं। सचिन कमल से लंबाई में छोटा है किंतु राम से लंबा है। ठीक है बेटा, सचिन जो है कमल से छोटा है परंतु राम से लंबा है। सचिन कमल से छोटा है किंतु राम से थोड़ा लंबा है। मोहन सबसे लंबा है, मोहन सबसे लंबा है। अरुण थोड़ा छोटा है कमल से, अरुण थोड़ा छोटा है कमल से, थोड़ा लंबा है सचिन से, तो अरुण दोनों के बीच में आ गया। आ गया। आपसे पूछा है कौन दूसरे नंबर पर सबसे लंबा है, कौन दूसरे नंबर पर सबसे लंबा है, सबसे लंबा दूसरे नंबर पर कौन है, कमल। आपका आंसर कितना हो जाएगा, कमल। अब देखो ये दोनों सेम लग रहे हैं, MKSR MKASR, लेकिन नाम अलग अलग है, ध्यान रखना। 18th क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है, सीजल में आया हुआ क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा आपका कमल। 19th क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन। सीमा का छोटा भाई सोहन। अब देखो सीमा का छोटा है तो छोटा आएगा तो पीछे आएगा। सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है, तो सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है। फिर बोला श्वेता दीप्ति से छोटी है। अब श्वेता और दीप्ति कहाँ आएगी नहीं पता, किंतु सीमा से बड़ी है। अब श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है, यहां आ गई श्वेता, ये आ गई। दीप्ति से छोटी है, दीप्ति सबसे आगे आ गई। श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। 5 लोग सेट हो गए। आपसे पूछा आयु में सबसे बड़ी कौन, तो आयु में सबसे बड़ी कौन हो गई, दीप्ति। आपका आंसर कितना हो गया बेटा, दीप्ति। क्लियर, चेक करते रहना, आंसर बताते रहना। 20वां क्वेश्चन देखो। ए डी से नाटा है परंतु सी से लंबा है। ठीक है भैया, ए जो है वो डी से नाटा है परंतु सी से लंबा है। ए डी से नाटा है परंतु सी से लंबा है। फिर बोला डी बी से नाटा है परंतु ए से लंबा है। अब डी जो है बी से नाटा है परंतु ए से लंबा है, वो तो आपको पता ही है। फिर बोला ई ए से नाटा है, ई ए से नाटा है परंतु सी से लंबा है। अब ई अगर ए से नाटा है और सी से लंबा है तो ई यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया। आपसे बोला तो सबसे लंबे दो कौन है, सबसे लंबे दो कौन है बेटा, बी और डी। आपका आंसर कितना हो गया, बी और डी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। खत्म। 20 क्वेश्चन हो गए। 21वां देखो, ये बन गए 21वां क्वेश्चन। थोड़ा सा इधर खड़े होकर बनाया था। 21वां क्वेश्चन में क्या बोला, 21वां क्वेश्चन बोला आम के पेड़ और नारियल के पेड़ की ऊंचाई एक समान है। तो बेटा आम का पेड़ यानी कि मैंगो, या हिंदी में लिख दूं आम का पेड़ और नारियल का पेड़ बराबर है। आम का पेड़ और नारियल का पेड़ बराबर है। फिर बोला केले का पेड़ ताड़ के पेड़ पे छोटा है। केले का ताड़ पे छोटा, लेकिन कहाँ आएगा नहीं पता, अलग छोड़ दो। आगे बोला अमरूद का पेड़ केले के पेड़ पे छोटा है पर आम के पेड़ से ऊंचा है। अमरूद का पेड़ जो है वो केले के पेड़ से छोटा है परंतु आम के पेड़ से ऊंचा है, यानी कि अमरूद का पेड़ आम से आगे आएगा। तो यह आ गया अमरूद, अमरूद का पेड़ केले के पेड़ पे छोटा है तो केला यहां आ गया। अमरूद का पेड़ केले के पेड़ पे छोटा है परंतु आम के पेड़ से ऊंचा है, ये उसने बोला था। अब एक लाइन हमने छोड़ दी थी, केले का पेड़ ताड़ के पेड़ पे छोटा है। अब केले का पेड़ ताड़ के पेड़ पे छोटा है, यानी कि इससे भी आगे कौन आ गया,
ताड़। आपका आंसर क्या आ गया? ताड़। अब आपसे पूछा है कौन सा पेड़ सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा कौन सा आ गया बेटा? ताड़। आपका आंसर कितना हो गया? ताड़। क्लियर हो गई बात? ताड़ का पेड़। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22 में बोला अंजू प्रीति से छोटी है। चलो थोड़ी जगह कर देता हूँ वरना समझ में नहीं आएगा, यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा जैसे गड़बड़ हो गई। इसको भी एक बार फिर बता दूंगा ताकि आपको गड़बड़ ना हो, आम वाला, क्योंकि जगह बहुत कम है, कम थी तो शायद आपकी समझ में ना आए, तो मैं मिटा ही देता हूँ। मैं थोड़ा सा आलस कर रहा था, मैंने कहा ना ही मिटाऊँ, लेकिन मिटा देता हूँ। देखो ध्यान से, सारे क्वेश्चन इसी में के तो फिर से बता देता हूँ। 21वां क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। 21 में बोला बेटा ये था, दोबारा बता रहा हूँ 21वां क्वेश्चन, आम के पेड़ और नारियल के पेड़ की ऊंचाई समान है। तो आपने बना दिया कि आम का जो पेड़ है और नारियल का पेड़ जो है वो एक समान है। फिर बोला केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है, उसको छोड़ दो लाइन को, जो कि मुझे पता ही नहीं कहाँ आएगी। फिर बोला अमरूद का पेड़ केले के पेड़ पर छोटा है पर आम से ऊंचा है। तो अमरूद का पेड़ अगर आम से ऊंचा है तो ये आ गया अमरूद, और केले के पेड़ पर छोटा है तो ये आ गया केला। उसने बोला अमरूद का पेड़ केले के पेड़ पर छोटा है परंतु आम के पेड़ से ऊंचा है। अब एक लाइन आपने छोड़ दी थी कि केले का पेड़ ताड़ के पेड़ पर छोटा है। अगर केले का पेड़ ताड़ के पेड़ पर छोटा है, सबसे ऊंचा कौन हो गया? ताड़ का पेड़। और आपसे उसने बस यही पूछा है कि सबसे ऊंचा कौन है, तो आपका आंसर कितना हो गया? ताड़ का पेड़। खत्म। अब देखो 22वें में बोला अंजू प्रीति से छोटी है। आपने बनाई प्रीति, अंजू प्रीति पे छोटी है, अंजू आ गई पीछे, अंजू प्रीति से छोटी है। मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं। मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं, लेकिन कौन छोटा कौन बड़ा नहीं पता, ऐसे लग दिया MJ। मोहन और जयंत प्रीति से बड़े थे परंतु सुधा से छोटे हैं। सबसे आगे कौन आ गई बेटा? सुधा। आपसे क्या बोला? जो श्रीधर के उम्र के ही बराबर है। तो सुधा तो यहां आ गई, अब उसने क्या बोला? जो श्रीधर के ही उम्र के बराबर है। श्रीधर यानी कि SD, ये आपने बना दिया। ये 22वां क्वेश्चन चल रहा है। आपसे क्या बोला? अतः श्रीधर। अब 4 ऑप्शन दिए, अब श्रीधर क्या है वो बताना है। अंजू से बड़ा है, क्या अंजू से बड़ा है? बोले हाँ है। दूसरा, मोहन पे छोटा है? बोले नहीं, मोहन से बड़ा है, तो दूसरा गलत हो गया, सॉरी। अंजू से बड़ा है, तो अंजू से बड़ा है? बोले हाँ है। दूसरा, अंजू पे छोटा है? बोले गलत, दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा, मोहन पे छोटा है? बोले ये भी गलत हो गया। चौथा, प्रीति पे छोटा है? बोले ये भी गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन सही हो गया कि श्रीधर क्या है? अंजू से बड़ा है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन A। 22वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन। 23वें क्वेश्चन में बोला गीता सीता से अधिक सुंदर है। गीता जो है वो सीता से अधिक सुंदर है, लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है, यानी कि रीता सबसे आगे आ गई। गीता सीता से अधिक सुंदर है लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है, तो रीता सबसे ज्यादा सुंदर होगी। आपसे पूछा है, 4 ऑप्शन दिए, सी सेट में क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन, सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है। सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, तो पहला वाला सही हो गया। दूसरा, सीता रीता से ज्यादा सुंदर है? बोले गलत। तीसरा, रीता गीता जितनी सुंदर नहीं है? बोले गलत, रीता ज्यादा सुंदर है। चौथा, गीता रीता से ज्यादा सुंदर है? बोले गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन A। ऑप्शन A में क्या लिखा था? ऑप्शन A में लिखा था सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है। तो आपको पता है सीता जो है गीता जितनी सुंदर नहीं है, बोले ये बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन A आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24। ज्यादा कर रहे हैं, 12 बज गया। 24वां क्वेश्चन है, रमा ने रानी से अधिक अंक प्राप्त किए। ये बनाई आपने रमा, थोड़ा सा गैप कर देता हूं। रमा ने रानी से ज्यादा अंक प्राप्त किए, आपने बना दिया। रानी ने रत्ना से कम अंक प्राप्त किए। रत्ना कहाँ है कि नहीं पता, छोड़ दो। रत्ना ने रमा से अधिक किए, तो रत्ना आगे आ गई। रानी ने रत्ना से कम किए और रत्ना ने रमा से ज्यादा किए, रत्ना सबसे आगे हो गई। पद्मा ने रमा से अधिक किंतु रत्ना से कम किए। अब पद्मा इन दोनों के बीच में आ जाएगी, रत्ना सबसे आगे हो गई, इनके बीच में आ गई पद्मा। ठीक है, इनके बीच में कौन आ गई? पद्मा। ये रमा है। अब शुरू से पढ़ लो, खत्म हो गया, क्योंकि रमा ने रानी से अंक अधिक प्राप्त किए, तो रमा ने रानी से अधिक प्राप्त किए। ठीक है, रानी ने रत्ना से कम अंक प्राप्त किए, रानी ने रत्ना से कम अंक प्राप्त किए, बोले ठीक है। रत्ना ने रमा से अंक प्राप्त किए, बोले हाँ ठीक है। फिर पद्मा ने रमा से अधिक, पद्मा ने रमा से अधिक किंतु रत्ना से कम, बोले हाँ ठीक है। सारी कंडीशन फॉलो हो गई। आप तो बोले सबसे अधिक किसने प्राप्त किया? सबसे अधिक कौन है? रत्ना। आंसर क्या हो गया? रत्ना। खत्म। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला आपसे 5 मित्र हैं PQRS में से प्रत्येक ने परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। P ने R तथा Q से अधिक अंक प्राप्त किए। P ने जो प्राप्त किए हैं वो R और Q से अधिक किए हैं। अब R Q में कौन कम कौन ज्यादा नहीं पता। फिर बोला लेकिन O से कम, तो O सबसे आगे आ गया, ये कंफर्म है। आगे बोला O ने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त नहीं किए और ना ही सबसे अंक कम अंक प्राप्त किए। अब O ने सबसे ज्यादा तो किए नहीं है,
सबसे कम तो नहीं है, तो आपको पता ही सबसे आगे कौन आ जाएगा, फिर एस आ जाएगा। सबसे आगे कौन आ गया, एस आ गया। आगे बोला निम्न में से किसने तीसरे स्थान पर सबसे अधिक अंक प्राप्त किए, तीसरे स्थान पर सबसे अधिक, तो 1 2 3 कौन आ गया, पी। आपका आंसर कितना हो गया, पी। खत्म हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 26, एक परीक्षा में जो कि गणित की थी, रणधीर को जो अंक मिले वो कुणाल और देवू को मिले अंकों के योग से अधिक थे। ये बनाया रणधीर, रणधीर के जो अंक थे वो कुणाल और देवू के अंकों से अधिक थे। फिर बोला कुणाल और शंकर के कुल अंक रणधीर के अंकों से अधिक थे। अब कुणाल और शंकर के जो अंक हैं वो रणधीर से अधिक हैं, कुणाल प्लस शंकर। सोनल को शंकर से अधिक अंक मिले, सोनल को शंकर से अधिक अंक मिले। नेहा को रणधीर से अधिक अंक मिले, नेहा को रणधीर से अधिक अंक मिले। आपसे बोला सबसे अधिक अंक किसको मिले, तो बेटा देखो सबसे अधिक आप बता नहीं सकते हो कि जोड़ा दे रखा है, जोड़ के दे रखे हैं, वैल्यू तो दे नहीं रखी। तो यहाँ आप इस डाटा के आधार पे ये नहीं बता सकते किसके सबसे ज़्यादा है या किसके सबसे कम है। तो आपका आंसर हो जाएगा आंकड़े अपर्याप्त हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, 27 में बोला कितने क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, 55 क्वेश्चन है, 30-40 जितने हो जाते हैं आज कर लेते हैं, बाकी देखेंगे। 27 से बोला 5 दोस्तों ने एक दौड़ में भाग लिया, रोहित ने दौड़ हरीश से पहले, 5 दोस्तों ने भाग लिया। रोहित जो है उसने ये दौड़ हरीश से तो पहले कर ली, रोहित ने ये दौड़ हरीश से पहले लेकिन गौतम के बाद पूरी की। रोहित ने ये दौड़ हरीश से पहले लेकिन गौतम के बाद पूरी की। कार्तिक ने ये दौड़ सुनील से पहले, सुनील से पहले लेकिन हरीश के बाद पूरी की। कार्तिक ने सुनील से पहले करी है लेकिन हरीश के बाद करी है, सॉरी, कार्तिक ने सुनील से पहले करी है लेकिन हरीश के बाद करी है, तो कार्तिक और सुनील आ गए। आपसे पूछा उक्त दौड़ निम्नलिखित में से किसने जीती, किसने जीती, जी ने। जी मतलब गौतम। आंसर क्या हो गया, गौतम। खत्म। 28 में देखो, 28 में क्या बोला, 28 में बोला ABCDE 5 व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी परीक्षा में अलग अलग प्राप्त किए, बी ने केवल सी से अधिक प्राप्त किए। केवल का मतलब क्या होता है आप समझ लो, केवल का मतलब ये कि अब इससे पीछे और कोई नहीं आएगा। बी ने केवल सी से अधिक अंक प्राप्त किए, इसके पीछे और कोई नहीं आता, बाकी के सारे आगे आएंगे। 5 लोग हैं यानी कि A B और C, A B और D जो भी A D और E वो आगे आएंगे। फिर बोला D तथा E ने केवल A से अंक प्राप्त किए, तो A सबसे आगे हो गया। D और E ने केवल A से कम अंक प्राप्त किए, तो आपको बताइए। आपसे पूछा सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए, सबसे अंक किसने प्राप्त किए, सी ने। आंसर क्या हो गया, सी। वो पहली लाइन से क्लियर था कि बी ने अगर केवल सी से अधिक अंक प्राप्त किए, सबसे कम सी के ही है, सिंपल सी बात है, क्योंकि इसके पीछे और कोई नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 5 बच्चे अभिक्षमता परीक्षण में शामिल हुए। परिणाम रिपोर्ट में यह पाया गया कि बालक ए को बालक बी की तुलना में कम अंक मिले, ए को बी की तुलना में कम मिले, ठीक है। बालक सी को बालक डी की तुलना में कम मिले, सी को डी से कम मिले, लेकिन कहाँ आएगा नहीं पता, छोड़ दो। बालक बी को बालक सी से कम मिले। अब ये देख लो, बालक बी को बालक सी से कम मिले, और फिर बोला था सी को डी की तुलना में कम मिले, तो सी को डी की तुलना में कम मिले, जो लाइन छोड़ दी थी वो भी लिख दी। फिर बोला सी से कम अंक मिले, और बालक ई को बालक ए से कम अंक मिले, तो बालक ई को ए से कम मिले, और पीछे चला गया। किस बालक को दूसरा सर्वाधिक अंक मिला, दूसरा सर्वाधिक किसको मिला, सी को। आंसर क्या हो गया आपका, सी, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा क्वेश्चन, एक दुकान में अलग अलग ऊंचाइयों की 4 गुड़ियां हैं, एम एन और पी। पी ना तो एम जैसी ऊंची और ना ही ओ जैसी नाटी। पी जो है ना तो एम जैसी ऊंची है और ना ही ओ जैसी नाटी, इनके बीच में आएगी, ना तो इससे छोटी है और ना इससे बड़ी है। फिर बोला लेकिन ओ से ऊंची है, सॉरी, एन पी से नाटी है, एन पी से नाटी है लेकिन ओ से ऊंची है, तो एन अगर पी से नाटी है और ओ से ऊंची है तो इन दोनों के बीच में आ गई। चारों सेट हो गए। आपसे पूछा यदि अन्वी सबसे ऊंची गुड़िया खरीदना चाहती है तो उसे कौन सी गुड़िया खरीदनी चाहिए, तो भैया सबसे ऊंची कौन है, एम। आंसर क्या हो जाएगा आपका, एम। एम कौन सा क्वेश्चन है, केवल एम, ऑप्शन डी आंसर हो गया। नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन, 31वां है, अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्य के होते हैं। अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्य के होते हैं। आपसे बोला राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है। अब देखो इसके 2 लाइनें बनेंगी, एक बनेगा भार वाला और एक बनेगा धनवान वाला। क्यों, वेट अलग होता है, भार अलग होता है। उसने बोला राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है, भारी है तो यहां आएगा, राम का सिक्का मोहन से सिक्के से भारी है, और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, तो ये हो गया राम
और ये हो गया रमेश। रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। फिर बोला नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, तो नरेश का सिक्का ये आ गया। नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, लेकिन योगेश के सिक्के से महंगा है। लेकिन योगेश के सिक्के से महंगा है। नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, लेकिन योगेश के सिक्के से महंगा है। तो योगेश के सिक्के से महंगा अगर नरेश का, तो योगेश पीछे आएगा, लेकिन कहाँ आएगा नहीं पता, छोड़ दो। आपसे पूछा सबसे अधिक मूल्यवान किसका, सबसे अधिक मूल्यवान किसका है, नरेश का। आंसर क्या हो जाएगा, नरेश। इसके आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। 31वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर। 32वां क्वेश्चन देखो। 32वां बोला 5 आदमी है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी बाहर की, छोड़ो उसे। 5वां बोला 32वां बोला 5 आदमी पी क्यू आर एस और टी अखबार पढ़ रहे हैं। अखबार को पहले पढ़ने वाला इसे टी को देता है। जिनने सबसे पहले पढ़ा उसने अखबार किसको दिया, टी को, तो टी आ गया दूसरे नंबर पर। अंत में पढ़ने वाले ने इससे आर से लिया। अब देखो 5 लोग थे, यहाँ कोई आएगा, दूसरे नंबर पे सेट हो चुका है। ये तीसरी जगह खाली, ये चौथी जगह खाली, 5वां सबसे पीछे आएगा। 1 2 3 4 5 क्लियर हो गए। तो सबसे पहले पढ़ने वाले ने अखबार को पहले पढ़ने से टी को दिया। अंत में पढ़ने वाले ने इसे आर से लिया था। अंत में पढ़ने वाले ने किससे लिया था, आर से, तो यहाँ पे आर सेट हो गया। क्यू इसे पढ़ने वाला पहला या अंतिम नहीं है। अब क्यू ना तो पहले नंबर पे आएगा ना अंतिम पे आएगा, तो क्यू यहाँ आ गया। फिर बोला पी और आर के बीच में 2 पढ़ने वाले थे। पी और आर के बीच में 2 पढ़ने वाले थे, तो पी हो गया। तो पी टी क्यू आर क्या बचा, एस, ये आ गया एस। पांचों के पांचों सेट हो गए। जैसे ही सेट हो गए, आपसे पूछा है अखबार पढ़ने वाला तीसरा कौन है। तीसरा कौन है अखबार पढ़ने वाला, क्यू। आंसर क्या हो जाएगा, क्यू। खत्म। सेट कर लिया करो, आंसर अपने आप आ जाएगा। एक एक लाइन पढ़ो, करते चले जाओ। आपसे बोला एक सार्वजनिक सभा में ए बी सी डी ई एफ जी एवं एच 8 वक्ता थे। निम्नलिखित योजना के अनुसार प्रत्येक ने कुछ समय बोला। ए एफ के बाद बोला और बी से ज्यादा बोला। अब बाद पहले अलग बनेगा और ज्यादा कम पहले बाद बनेगा। बाद वाला अलग बनाओ और ज्यादा वाला अलग बनाओ, 2 लाइनें बनेंगी, ये ध्यान रखना। उसने बोला ए एफ के बाद बोला है, तो ए एफ के बाद बोला है, ये एफ हो गया, ये ए हो गया। ए एफ के बाद बोला है और बी से ज्यादा बोला है। ए एफ के बाद बोला और बी से ज्यादा बोला है। फिर बोला सी जी से पहले बोला है, लेकिन बी के और बाद और ई से कम समय लिया। सी जी से पहले बोला है। अब सी अगर जी से पहले बोला है तो ऊपर आएगा, लेकिन कहाँ नहीं पता, लेकिन सी जी से पहले बोला है ये पता है, बना दिया। लेकिन बी के बाद बोला है, तो बी के बाद बोला है, सी यहाँ आ गया। सी जी से पहले बोला है, सॉरी, सी जी से पहले बोला है लेकिन बी के बाद बोला है, ठीक है। और ई से कम समय लिया है, तो ई से कम समय लिया है, यानी कि सी ई से कम समय लिया है, तो सी ई से पीछे जाएगा। कहाँ आएंगे ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने एल से अलग से बना दिया। आपसे बोला डी एच के बाद बोला है और बी से पहले। डी जो है वो एच के बाद बोला है और बी से पहले, तो डी अगर एफ ए, डी अगर एच के बाद है और बी से पहले, तो डी आ गया और एच आ गया। डी एच के बाद बोला है और बी से पहले बोला है, आपने बना दिया। डी एच के बाद बोला और बी से पहले बोला है, एवं एच से कम समय लिया है, तो डी ने एच से कम समय लिया है, ये भी पीछे आएगा। लेकिन ई से ज्यादा समय लिया है, तो डी ने एच से कम लिया है लेकिन ई से ज्यादा लिया है, तो पीछे ई और सी चल ही रहे हैं, ये ऐसे ही रहेंगे। डी ने एच से कम लिया है लेकिन ई से ज्यादा लिया है। एच ए के बाद बोला है, तो भैया ये देखो सारे सेट हो गया। एफ था, ये ए था, ये एच था। एच ए के बाद बोला है, बोले ठीक है सेट हो गए, सारे के सारे सेट हो गए। और बी से कम समय लिया, और बी से कम समय लिया तो ये भी सेट हो गए। ये एच आ गया, ये डी आ गया, ये ई आ गया, ये सी आ गया, सारे के सारे सेट हो गए। जैसे ही सारे सेट हो गए इसे हटा दो, ये भी लाइन सेट, ये भी लाइन सेट। ए बी एच डी ई सी, इसमें कुछ गायब है, इसमें एफ गायब है और जी गायब है, लेकिन उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं जहां तक है। आपसे बोला कौन सबसे ज्यादा समय बोला, सबसे ज्यादा समय कौन बोला है बेटा, सबसे ज्यादा समय कौन बोला है, बोले ए बोला है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। ठीक है, जितना आपको दिया गया था आपने सारा कर दिया। आपसे बोला ए एफ के बाद बोला, पढ़ के देख लो, और बी से ज्यादा बोला। ए एफ के बाद बोला और बी से ज्यादा बोला है, ठीक है। सी जी से पहले बोला है, तो सी जी से पहले बोला है, सी जी से पहले बोला है, लेकिन बी के बाद बोला है, लेकिन बी के बाद बोला है। और ई से कम समय लिया है, ई से कम समय लिया। फिर बोला एच ए के बाद बोला, एच जो है ए के बाद बोला है, और बी से कम समय लिया और बी से कम समय लिया, तो एच पीछे आ गया।
आगे क्या बोला, कौन सबसे ज़्यादा समय बोला, तो कब सबसे ज़्यादा समय कौन बोला, ए। क्यों, क्योंकि एफ और जी के बारे में आप क्लियर नहीं है, आगे भी आ सकता है पीछे भी, लेकिन ऑप्शन में एफ और जी दिए ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा बी सी डी तो पीछे ही है ए से, तो आपको ऑप्शन दिख रहे थे ए बी सी डी, तो आंसर क्या लगा, क्या हो गया कि सबसे ज़्यादा कौन बोला, ए। ऑप्शन से एलिमिनेट कर दोगे। क्लियर हो गई बात। अब बेटा बाकी के क्वेश्चन 34वां एक और कर लो चलो चाहो तो, उसके बाद बाकी के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कल करा दूंगा। समय बहुत हो चुका है, 12:15 12:30 बज रहे हैं रात के, मुझे सोना भी है, कल सुबह कोचिंग जाना है ना, तो ज़्यादा समय नहीं लेना चाह रहा। एक आखिरी क्वेश्चन 34वां और कर लेते हैं, फिर ख़त्म करते हैं। बाकी क्वेश्चन मैं आपको कल वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। वैसे एक दिन मैं, क्योंकि मैंने बताया था आउट ऑफ टाउन था, तो मैं बाहर गया हुआ था, अभी रात में आया मैं, तो फिर कल की वीडियो भी अगर आज नहीं बनाऊंगा तो कल को भी फिर छुट्टी हो जाएगी। इस चक्कर में मैंने आते ही सबसे पहले रात हो गई काफ़ी, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका गैप ज़्यादा ना हो। वैसे ही काफ़ी छुट्टी हो गई है। संडे में तो मैंने सैटरडे की वीडियो संडे में डाल दी थी, लेकिन अब मंडे की कब डालूँ, तो इसलिए मैंने मंडे में गैप हो चुका है। फिर ट्यूसडे में भी हो जाता है अगर रात में नहीं बनाता, तो ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं कर रहा बेटा, है ना। थोड़ा सा अब 12 साढ़े 12 बज रहे हैं, सुबह मुझे उठना पड़ता है जल्दी, तो इसलिए थोड़ा बंद कर रहा हूँ, माइंड मत करना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 15-20 क्वेश्चन बचे हैं, अगली वीडियो में डेफिनेटली आपको करा दूंगा, सारे चैप्टर खत्म हो जाएगा 3 पार्ट में। आपसे बोला भिंडी बंद गोभी से अधिक स्वादिष्ट होती है। भिंडी क्या क्या बना रहे हैं, भिंडी जो है बंद गोभी से अधिक स्वादिष्ट होती है, तो ये आ गई बंद गोभी। भिंडी बंद गोभी से अधिक स्वादिष्ट होती है, बोले ठीक है। फूल गोभी भिंडी से अधिक स्वादिष्ट होती है, तो फूल गोभी इसके आगे आ गई। फूल गोभी भिंडी से अधिक स्वादिष्ट होती है। बंद गोभी मटर से अधिक स्वादिष्ट होती है। बंद गोभी मटर से अधिक स्वादिष्ट है, तो मटर सबसे पहले चली गई। बंद गोभी मटर से अधिक स्वादिष्ट नहीं होती, सॉरी, बंद गोभी मटर से अधिक स्वादिष्ट नहीं होती, यानी मटर आगे आएगी, लेकिन कहाँ आएगी नहीं पता, छोड़ दो। मटर आगे आएगी बेटा, लेकिन मटर कहीं भी आ सकती है, बंद गोभी से आगे आएगी, कहाँ ये नहीं पता, ठीक है। लेकिन इससे तो आगे है, लेकिन यहाँ 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 कुछ नहीं पता, इसको छोड़ दो। आपसे बोला निम्नलिखित कथनों से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। पहला, मटर उतनी ही स्वादिष्ट होती जितनी भिंडी, आप नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, पहला वाला गलत। मटर उतनी ही स्वादिष्ट होती जितनी की फूल गोभी और भिंडी, ये भी आप नहीं बता सकते, दूसरा वाला भी गलत। तीसरा, इन चारों सब्जियों में बंद गोभी सबसे कम स्वादिष्ट है, ये आपका सही हो गया, ऑप्शन सी। आपको पता है फूल गोभी भी ज़्यादा है, भिंडी भी ज़्यादा है, मटर भी ज़्यादा है, तो सबसे कम कौन बची, बंद गोभी। आपसे पूछा जो तीसरा दिया है वो दिया है इन चारों सब्जियों में बंद गोभी सबसे कम स्वादिष्ट है, बोले हाँ, ये कंफर्म आप बता सकते हो, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। चौथा क्यों नहीं है, फूल गोभी बंद गोभी से अधिक स्वादिष्ट नहीं होती है, तो फूल गोभी बंद गोभी से अधिक स्वादिष्ट है, उसने बोला नहीं होती, चौथा ऑप्शन भी गलत, तो ऑप्शन सी मेरा आंसर हो गया। क्लियर। अब जो क्वेश्चन वैसे बच्चे हैं बेटा, जितना आपके लेवल में आते हैं एसएससी जीडी यूपी पुलिस, उस लेवल के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। ये सारे 34 क्वेश्चन जो हैं आपके लेवल के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब जो क्वेश्चन बचे हैं, आप कहोगे सर फिर बचे कौन से, तो अब जो क्वेश्चन बचे, क्वेश्चन दिखना बंद हो गया होगा बेटा। अब जो क्वेश्चन बचे हैं आपके, वो बचे हैं बेटा LIC AO में आए हुए, बैंकिंग में आए हुए, क्योंकि मैं आर के जा पूरी सॉल्व करा रहा हूँ आपको, तो इसलिए मैं आपको सॉल्व जरूर कराऊंगा ताकि आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन कर पाओ। लेकिन जो बच्चे SSC GD यूपी पुलिस या HSC की तैयारी कर रहे हैं, उनको ज़्यादातर ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बात समझ में आ गई। इससे हाई लेवल के मैं कराऊंगा, लेकिन वो मिलेंगे नहीं आपको पेपर में। करा क्यों रहा हूँ फिर, क्योंकि अभी जब पजल करोगे, सीटिंग अरेंजमेंट करोगे, तो ऐसे क्वेश्चन भी जब कर लोगे, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी भारी भारी क्वेश्चन करके, तो वो चैप्टर्स में आपको हेल्प होगी। इसलिए मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि मैंने कहा था सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आपको ये ना लगे कि मैं आसान करा रहा हूँ, आपको यही लगना चाहिए कि आसान आसान करा दिया किताब में छाट के, वो भारी नहीं कराए, इसलिए कराऊंगा। वैसे जितने क्वेश्चन जितना आपने कर लिए वो इनफ है। क्लियर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ यार थोड़ा सा ना, मुझे लग रहा है कि आप लोग शेयर वेयर नहीं कर रहे हो, है ना। कुछ बच्चे लगातार जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों को मुझे लग रहा है कि कुछ इशू रह रहा है, नहीं कर रहे हैं शेयर। तो बेटा शेयर वेयर कर दो और थोड़ा कमेंट कर दिया करो। बाकी मिलेंगे, देखिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कल आपको चैप्टर खत्म कर दूंगा, फिर 12वें चैप्टर पे आएंगे। सीटिंग अरेंजमेंट आपका चैप्टर है और बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे उसमें, तो पूरी बुक कराऊंगा तो लगभग पूरा कोर्स आपका रीजनिंग का कंप्लीट हो जाएगा। और KVS का पेपर भी आ रहा है, तो यूपी पुलिस का पेपर है, GD का पेपर है, तो GD का सारा कोर्स लगभग समेट दिया है मैंने। तो अगर आप लोग लगातार जुड़े हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कितनी हेल्प हो जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते। पेपर में जब जाओगे ना, अगर आप लगातार वीडियो देख रहे हो, तो आप देखना एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं होगा, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि आप कोई भी एक भी बुक आपने पूरी कर ली ना, तो आपको कॉन्फिडेंस खुद बढ़ जाएगा, आपको लगेगा मुझे सब आता है। बस बाकी देखते हैं नसीब में जो होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।